त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब तीनों देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान, परोपकारी और भक्तों की रक्षक थी। वो जंगलों में तप करती, जरूरतमंदों की मदद करती और असुरों का नाश करती। एक समय वो पृथ्वी पर लोगों के दुख दूर करने के लिए भ्रमण करती हुई हिमालय की ओर बढ़ी। उसी समय एक साधु के वेश में भगवान श्री राम वहां आए। वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया और श्री राम से वर मांगा कि उन्हें भी श्री हरि की सेवा और विवाह का सौभाग्य मिले। श्री राम ने कहा, अभी मेरा धर्म पत्नी व्रत का है, लेकिन कलयुग में जब मेरा कृष्ण रूप होगा तब तुम्हारा वरण करूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने विवाह से मुंह मोड़ा और पवित्र गुफा में तप करने लगी। लेकिन एक तांत्रिक भैरवनाथ उसकी शक्ति से मोहित हो गया और जबरदस्ती उसका पीछा करने लगा। वैष्णवी माता ने बार बार समझाया, पर जब भैरव नहीं माना तो माता ने अंततः उसका वध कर दिया। भैरव की मृत्यु के बाद भी वह पश्चाताप करने लगा। तब माता ने उसे आशीर्वाद दिया, तू मेरी गुफा के बाहर रहेगा और जो भक्त पहले तुझे दर्शन करेंगे वही मेरे दर्शन पाएंगे। आज भी भक्त पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर माता वैष्णवी देवी की पवित्र गुफा में जाते हैं। माता वैष्णो देवी ने गुफा में तप करते हुए अनेक वर्षों तक साधना की। वो चाहती थी कि कलयुग में जब लोग दुखों से घिरे होंगे तब वो उनके लिए आश्रय बने। एक दिन एक श्रद्धालु भक्त पंडित श्रीधर कटरा गांव में माता के आदेश पर एक भंडारे का आयोजन करता है। गांव वाले हंसते हैं, गरीब पंडित कैसे भंडारा करेगा, लेकिन श्रीधर को विश्वास था, जब माँ बुलाएगी तब सब होगा। भंडारे के दिन अचानक चारों ओर सुगंध फैल गई। माँ स्वयं एक कन्या रूप में प्रकट होकर आती हैं और सबको भोजन परोसती है। भैरवनाथ भी वहीं होता है, लेकिन उसकी दृष्टि फिर से कन्या माता पर जाती है। वो पहचान नहीं पाता और उसका पीछा करने लगता है। माता कटरा से होते हुए बाण गंगा, अर्धकुमारी और फिर भवन तक जाती है। इस दौरान उन्होंने गुफा में 9 महीने तक ध्यान दिया, जिसे आज गर्भजून कहा जाता है। भैरव वहीं पहुंचता है और आखिरकार माता को युद्ध करना पड़ता है। अंत में माता उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, लेकिन जैसे ही भैरव पश्चाताप करता है, माता उसे क्षमा कर देती है और वरदान देती है, मेरे दर्शन से पहले भक्त तेरे दर्शन करेंगे, तभी मेरी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। माँ वैष्णो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जिनके मन में श्रद्धा है उनके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। जब माता वैष्णो देवी भैरव से बसते हुए पहाड़ों में चली गई थी, तब उन्होंने 3 पवित्र स्थानों को अपने चरणों से पावन किया, जो आज भी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। बाण गंगा। भैरव के पीछे भागते समय माता की प्यास लगी। उन्होंने अपने बाण से एक नदी प्रकट की, वही है बाण गंगा। आज भी श्रद्धालु वहां स्नान करने यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस जल से तन मन शुद्ध हो जाता है। अर्धकुमारी। इसके बाद माता अर्धकुमारी की गुफा में 9 महीने तक ध्यान में लीन रही। यह गुफा गर्भ के समान है, इसलिए इसे गर्भजून कहते हैं यहाँ साधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। भवन। माँ का पवित्र दरबार। आखिरकार माता त्रिकूट पर्वत की गुफा में विराजमान हुई।
यही है माता का मुख्य भवन। यहाँ माँ वैष्णो देवी 3 पीढ़ियों के रूप में विराजती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह पीढ़ियाँ ही माता के 3 रूपों की शक्ति का प्रतीक है, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान। आज भी कहते हैं कि माँ सपनों में दर्शन देती है, असाध्य रोगों को ठीक करती है और जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटती। माँ वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक आत्मिक अनुभव है। जो वहाँ गया उसकी जिंदगी बदल गई। माँ बुलाती है तभी दर्शन होते हैं। जय माता दी।